सो हेलो बडिंग लॉयर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका क्लैट पीजी का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। सो हाउ आर यू फीलिंग गाइस, नर्वस और क्वाइट कॉन्फिडेंट? बेसिकली ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, आपका अटेम्प्ट कैसा था। सो लेट्स डिस्कस कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहा इस बार का और क्या चेंजेस थे, क्या सेम पैटर्न फॉलो हुआ। सो कम ऑन, लेट्स डिस्कस हियर क्लैट पीजी 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इस बार क्लैट पीजी के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा, कितनों ने एग्जाम दिया, पहले उसकी तरफ देखते हैं कि उसका डाटा क्या है। सो देयर वर टोटल एप्लीकेशंस में जो इंक्रीज था वो 25.8% का इंक्रीज था। 25% बच्चों ने ज्यादा एप्लीकेशंस भरी फॉर क्लैट पीजी। एंड वहीं पे देखा जाए तो कितनी रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास, 97.03%। लाइक जस्ट 3% कम रह गए थे 100% होने से। इट वॉज ग्रेट। बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आई थी फॉर क्लैट पीजी। एंड उनमें से अगर हम बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा, तो वो थे हमारे पास 93.92%। सो प्रीवियस ईयर से इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। 25% बच्चों ने ज्यादा एग्जाम दिया है पीजी का। और इफ वी टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हमारे पास कैसे रहे, क्या पैटर्न फॉलो करा, पिछली बार किससे कुछ सेम क्वेश्चंस थे या कुछ नया था, तो वो भी देख लेते हैं। तो इस बार टोटली डिफरेंट पैटर्न था, टोटली डिफरेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जैसे अगर आप मैच करें, कंपेयर करें, तो टोटली डिफरेंट था। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ पैसेजेस थे वो इंक्रीज थे। वो पैसेजेस इस बार हमारे पास कितने थे, देवर 24 टोटल, 24 पैसेजेस गाइस। एंड हर एक पैसेज में से हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे। और अगर हम देखें कि पिछली बार हमारे पास कितने थे, पिछले सालों में देवर 6 and 10, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैसेज। एंड क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस कितने बनते फिर हमारे पास 120। अगर अब हम देखें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, सो इट वाज इजी टू मॉडरेट। लाइक जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी थी, उन्होंने थोड़ा टच में थे स्टडी के साथ, तो या दे कैन इजिली क्रैक द पेपर। और वन थिंग मोर, स्टूडेंट्स को कहा गया था कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ कैरी करें एंड अलॉन्ग विद दैट देयर ओरिजिनल आईडी कार्ड्स। या एंड नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कितने केस लॉस थे हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 5 केस लॉस थे। उनमें से 4 जो थे वो 2023 से थे, लाइक इसी ईयर के क्वेश्चंस थे, केस लॉस से जिनकी जजमेंट्स आ चुकी हैं। एंड यस 1 फ्रॉम 2021। तो ज्यादा पुराने केस लॉस की तरफ नहीं गए इस बार क्वेश्चंस, वो रिसेंट ही रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी को रिसेंट नॉलेज है केसेस की, जजमेंट्स की, तो या इट्स क्वाइट इजी फॉर देम। अगेन मूविंग टू जूरिस्प्रूडेंस, तो यहाँ क्वेश्चंस जो थे वो without any confusion, without any ambiguity, they were straightforward questions. Like if a student has touch with jurisprudence and he knows what it is about, so he can easily answer the question. Next, moving to criminal laws. Criminal laws was easy. They were long questions, yeah, but they were easy to answer. If we talk about specific relief act, the questions were not based on any provision or section, like what does the section 4 says, what is this provision called. The questions were basically on like what is the objective of the act, कि ये act लाया क्यों गया, इसकी implementation क्यों हुई, इंडिया को इसकी requirement क्यों पड़ी। Again, if we talk about general knowledge, तो जो क्वेश्चंस थे वो रिसेंट अफेयर्स के बारे में ही थे। जैसे कि अभी हमें पता है दिल्ली में क्या इवेंट हुआ था, G20 हुआ था, एंड जलियांवाला बाग एंड गाजा स्ट्रिप। सो इन्हीं पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जो जीके के क्वेश्चंस थे वो ये थे। सो या इट वाज क्वाइट इजी। एक लॉ स्टूडेंट जो हमेशा अवेयर रहता है इन बातों के बारे में, इट्स इजी फॉर देम टू क्रैक द एग्जाम। इफ वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, लाइक ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा, तो या एग्जाम वाज लेंथी। एग्जाम काफी लंबा था बिकॉज जो नंबर ऑफ पैसेजेस थे वो ज्यादा हो चुके थे। एंड इट या ऑफ कोर्स इट वाज टाइम टेकिंग बिकॉज हमें नए पैसेज पे जाना है, तो दोबारा से माइंडसेट करना है, उसको पढ़ना है, उस पर फोकस बनाना है, कंसंट्रेशन रखनी है। सो इट वाज अ लेंथी पेपर। एंड या ऑफ कोर्स इट वाज अनएक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज पहले 10 क्वेश्चंस आ रहे थे बट अब 5 क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम ईच पैसेज एंड वी हैड 24 पैसेजेस। इफ वी टॉक अबाउट जीके, so GK had the latest questions, not questions from very past years. It was just latest, like G20, Gaza Strip, ISRO, and yeah, one more, Chandrayaan 3.
कि चंद्रयान 3 की कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या उसके बारे में था, जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे, इट वाज ऑल अबाउट दैट. एंड आई थिंक जो स्टूडेंट ने क्लैट पीजी क्लियर कर पाएंगे, उन्होंने क्या चीजें अच्छी करी होंगी, उनके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होंगी. जैसे कि हमने आगे बात करी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत लेंथी था, तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक हमें क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट. हमें हाइपर नहीं होना है, हमें टेंशन नहीं लेनी कि हाँ जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इतने सारे हैं ये वो, नहीं. जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए, बेसिक great time management skills. And of course we need to know tips and tricks of maths to do quicker calculations. And of course सही भी होनी चाहिए, जरूरी नहीं हम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं जल्दी के चक्कर में, बट वो आंसर गलत जा रहा है, उस चीज का भी कोई फायदा नहीं होगा. एंड अगेन हमें रिसेंट केसेस के साथ, रिसेंट जो इवेंट्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उनके साथ टच में होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल अवेयरनेस. एंड जैसे हम क्लैट पीजी दे रहे हैं तो हमें जो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एक्ट्स की. जैसे अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन उनके सेक्शन से नहीं था, प्रोविजन से नहीं था, बट ऑब्जेक्ट पे था कि उसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों हुई, बेसिक ऑब्जेक्ट एंड रीजन बिहाइंड द एक्ट. सो वी नीड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द एक्ट्स. या सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लैट पीजी 2024. आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आए एंड यू गेट द कॉलेज ऑफ योर चॉइस. थैंक यू.